अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। जी क्लास, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स है। इसकी जो आउटलाइन है, उसके जो चैप्टर्स हैं उसमें लॉजिक एंड प्रूफ्स हैं, सेट्स एंड फंक्शंस, सीक्वेंसेस, मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, रिलेशन, नंबर थ्योरी, ग्राफ्स और ट्रीज़ हैं। इसमें जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो है असाइनमेंट्स हैं 20 मार्क्स की, मिनिमम 3 होंगी। क्विज़ेस इसमें 20 मार्क्स के हैं, मिनिमम 3 हैं। मिड टर्म 20 मार्क्स का है और फाइनल 40 का। ठीक है। इसमें जो बुक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, वो 6th एडिशन है बाय रोजन का। ठीक है। अब ये जो कोर्स है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इट डेवलप्स योर मैथमेटिकल थिंकिंग। ठीक है। दूसरा, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती हैं उसको भी इम्प्रूव करता है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस में ये भी है कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें आप सरवाइव नहीं कर सकते अगर आपकी बेसिक्स इस सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है। मसलन इसमें कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइन है, डेटाबेस है, ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑटोमेट है। तो इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी बेसिक जो है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है कि आपको इसके सारी जो हैं, ये जो लॉजिक है जैसे ये सारा क्लियर होना चाहिए कि जो जो चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसका फर्स्ट चैप्टर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ठीक है। ये लॉजिक एंड प्रूफ्स। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले देखें कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होती है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है। रादर देन दैट इज़ फंडामेंटली डिस्क्रीट रादर देन कंटिन्यूस। अब ये जो स्ट्रक्चर है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, ये डिस्क्रीट हैं और कंटिन्यूस हैं रादर देन कंटिन्यूस। अब सबसे पहले तो आपने समझना है कि ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। इस टर्म का क्या मतलब है। डिस्क्रीट जो है ये ऑपोजिट टू कंटिन्यूस है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मसलन देखें, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमारे पास जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, या डिस्क्रीट नंबर या कंटिन्यूस में भी बताते हैं, एक ग्राफ ये ड्रॉ किया आपने, ये डॉटेड लाइंस में। ठीक है। इसका मतलब है कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं उनमें गैप होता है। ठीक है। और जो कंटिन्यूस है उसमें ये गैप नहीं होता। क्लियर। दूसरा, एक और एग्जांपल इसमें कि सेट ऑफ इंटीजर्स आर डिस्क्रीट। जो इंटीजर्स होते हैं उसमें हम कहते हैं कि 0 के बाद 1, 2 और 3 ये इंटीजर्स हैं कि 0 के बाद डायरेक्ट 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। सिमिलरली ये नेगेटिव नंबर है। तो जो इंटीजर्स होते हैं ये डिस्क्रीट नंबर्स हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स आर कंटिन्यूस। अब ये देखें, रियल नंबर्स को हमने रियल लाइन पे शो किया हुआ है। ठीक है। इसमें 0 और 1 के दरमियान इतने नंबर हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। मीन 0.1, 0.01, 0.001। तो इसमें गैप्स नहीं है। 1 और 2 के दरमियान बहुत ज़्यादा नंबर हैं। लेकिन ये जो है इंटीजर्स, इसमें 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है। तो अगर हमें कोई कहे कि 2.5 वो कहाँ पे लाई करेगा, हम कहेंगे यहाँ पे 2.5 लाई करेगा, तो ये रियल नंबर होगा। 2.5 इंटीजर नहीं होता। तो इंटीजर्स जो हैं ये डिस्क्रीट होते हैं। दूसरी एग्जांपल ये बाइक की है। इसमें स्पीडोमीटर लगा होता है। ठीक है। जिसमें एक तो नीडल मूव कर रही है। ठीक है। उसके अलावा कुछ उसमें डिजिट आपने देखे होंगे, डायरेक्ट आता है, जैसे स्पीड दे रहा होता है, 5 आ गई, 6 आ गई। जो नंबर्स मूव कर रहे होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, और वो जो नीडल से स्पीड देख रहे होते हैं हम, वो कंटिन्यूस की एग्जांपल है। ठीक है। उसके बाद ये देखें लॉजिक। लॉजिक क्या चीज़ है। लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। ठीक है। जो वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट में फ़र्क कर रही है उसको हम लॉजिक कहेंगे, उस स्टडी को। ठीक है। ये वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट क्या होती हैं ये भी आगे हम इसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट या प्रपोजिशन, ठीक है, ये एक ही वर्ड है। अक्सर बुक में स्टेटमेंट का वर्ड होता है, अक्सर में प्रपोजिशन का। स्टेटमेंट क्या चीज़ है। अ स्टेटमेंट इज़ अ डेक्लरेटिव सेंटेंस दैट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। स्टेटमेंट या प्रपोजिशन एक डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है। डेक्लरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो एक फैक्ट को बयान करता है। ठीक है। अब वो जो फैक्ट है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा।
ठीक है, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकते एक ही वक्त में, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों पॉसिबल ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें देखें फॉर एग्जांपल के 2 + 2 = 4, ठीक है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू। टुडे इज़ मंडे, ठीक है, ये फॉल्स है, स्टेटमेंट है बिकॉज आज सैटरडे है। ठीक है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। तो ये एक डेक्लरेटिव सेंटेंस है जो एक फैक्ट को बयान कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्रास इज़ ग्रीन, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। 4 + 2 = 6, ये भी ट्रू है। 4 + 2 = 7, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देयर आर 4 फिंगर्स इन अ हैंड, ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब ये प्रपोजिशन या स्टेटमेंट नॉट प्रपोजिशन, मसलन कौन सी ऐसे स्टेटमेंट हैं जो प्रपोजिशन नहीं होते, या उसको हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट नहीं होते कि क्लोज द डोर, ये प्रपोजिशन नहीं है। ठीक है, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन सा डोर आपने क्लोज करना है, जब तक वो मेंशन नहीं होगा ये प्रपोजिशन नहीं बनेगी। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 2, वेरिएबल आ गया, जब तक x को वैल्यू साइन नहीं होगी हमें कैसे पता चलेगा कि ये x जो है ये x से या 2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये भी प्रपोजिशन नहीं है। ही इज़ वेरी रिच, ये भी प्रपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये जो ही है प्रोनाउन, इसका भी नहीं हमें पता कि ये कौन है जब तक आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे। तो एक रूल है जिसको अभी हम ये देखेंगे कि रूल में ये है जी कि आप अगर एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दें फिर हम बता सकते हैं कि x ग्रेटर देन 2 ये ट्रू है या फॉल्स है। और प्रोनाउन जो है मसलन ही है उसको भी डिफाइन करें कि वो कौन है, देन प्रपोजिशन बन सकती हैं। वो कहता है इफ़ द सेंटेंस इज़ प्रोसीडेड बाय अदर सेंटेंसेस, ठीक है, that make the pronoun or variable reference clear, then the sentence is a statement. For example, मैं reference में नहीं कि x को 1 पुट कर देता हूँ कि let x यहाँ पे 1 है, x ग्रेटर 2 में, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर मैं ही की जगह पे बिल गेट्स लिख दूँ कि बिल गेट्स एन अमेरिकन, ठीक है, तो ही इज़ अ वेरी रिच, तो अब ये क्लियर हो जाएगा, तो ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स में है कि आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है और कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। एक चीज़ और नोट कर लें कि अगर कोई स्टेटमेंट होगी देन उसकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू का क्वेश्चन होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो फिर ट्रू या फॉल्स नहीं हम बताएंगे उसका। ठीक है, बात सुनने ये कहते हैं कि स्टेटमेंट नहीं होती लेकिन आगे ट्रू या फॉल्स लिखा होता है, मसलन x + 2 इज़ पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट ही नहीं है। क्यों कि जब तक x को हमें पता ही नहीं x क्या है। मे आई कम इन, ये स्टेटमेंट ही नहीं है, कहाँ पे आए कोई पता नहीं चल रहा। बायो इज़ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये एक स्टेटमेंट है। अब ये ट्रू या फॉल्स, अब कुछ बच्चे से ट्रू कह सकते हैं, कुछ फॉल्स कह सकते हैं जिसको इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है। इट इज़ हॉट टुडे, यस, ये एक स्टेटमेंट है, अब बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। x + y = 12, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल हैं। -1 > 0, तो ये एक स्टेटमेंट है और ये फॉल्स है। क्लियर होगी बात।